Jesus. Hallelujah. 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 अपने हाथों को उठाओ राइट नाउ। आपके हाथ में जो ग्लोरियस पोस्टर, जो पम्फलेट आपके हाथ में है, उसे उठाओ। खुदावंद इस पे अपनी आग बरसा, और जिन हाथों में है खुदावंद उन पर भी तेरी आग उतरे। जब ये इनवाइट करें खुदावंद इस ग्लोरियस मीटिंग के लिए, चर्च अपने हाथों को उठाओ। ये वही मीटिंग है जो अगस्त में 16 अगस्त, जिस दिन मैं परमेश्वर में आया और मेरे 21 साल खुदावंद में कंप्लीट हुए हैं। और मेरा मानना है कि इस मीटिंग के बाद जो इस मीटिंग में शामिल होंगे, ब्रांचेस में होंगे, जो इस सेवकाई के साथ, इस ग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, मैं भविष्यवाणी करता हूं कि इस मीटिंग को बाद उनकी जिंदगी में ग्लोरियस चीजें घटित होंगी, ग्लोरियस महिमामय चीजें। जैसे यूसुफ के साथ महिमामय चीज हुई कि वो प्रधानमंत्री बना दिया गया, दाऊद के साथ हुई, मसा कर दिया गया, राजा बना दिया गया, यहूदा का, फिर उस पूरे इज़राइल का। मेरा विश्वास है कि जो इस मीटिंग में इसकी तैयारी के लिए प्रार्थना करेगा, बीजों को बोएगा, खास तौर पे आत्मिक रीति से जो तैयार रहेगा, वो ग्लोरियस चीजें अपनी लाइफ में होता हुआ इस सभा के बाद देखेगा। मेरे प्रभु, जितनों के हाथों में ये पम्फलेट्स हैं, आग से भर दे, इनके होंठों को आग से भर दे। जब ये इन पम्फलेट्स को लेके जाएं खुदावन, तेरे नाम की जय जयकार हो, क्योंकि तूने मुझे बचाया खुदावन। ये तेरे ही नाम का प्रचार है। मैं अपनी वजह से, अपनी ताकत और कुव्वत और स्किल से बचाया नहीं गया, बल्कि मारा गया। तूने मुझे बचाया खुदावन। अपने हाथों को उठाओ। एक सॉन्ग जो आज भी मुझे तसल्ली देता है और मेरे दिल में बैठता है। तूने मुझे बनाया, तूने मुझे सजाया, तेरा शुक्र हो मसीहा, तेरे प्यार के लिए। तूने कलवरी पे मालिक मेरी गंदगी उठा ली, तुझे जान कर मसीहा, नहीं और कुछ तमन्ना, तेरा शुक्र हो मसीहा, तेरे प्यार के लिए। अपने हाथों को उठाओ। मेरे परमेश्वर, तूने मुझे ये ग्लोरियस 21 साल दिए हैं खुदावन, और जो तेरी आत्मा ने बताया था 2025 शुरू होने से पहले, वैसा ही हुआ खुदावन। अब तेरी आत्मा ये भी बता रही है खुदावन कि अगला समय ग्लोरियस होगा,
बहुत चमकने का नहीं बल्कि छा जाने का, ऐसा चमकने का कि आंखें देख ना पाएं, ऐसा चमकने का टाइम आ चुका है तेरे नाम में खुदावन। जो आपने कहा था वो पूरा हो रहा है खुदावन। वो मेहनत, वो फास्टिंग, वो प्रार्थनाएं आपने सुनी है खुदावन। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इन दिनों के लिए, पास्ट के लिए जो आपने सुरक्षा दी, और फ्यूचर के लिए धन्यवाद करता हूँ जो आप बड़े काम करने जा रहे हैं खुदावन। एक हाथ अपना शरीर पर रखे, एक हाथ से पकड़ के रखे, और खुदावन जितने लोग आज तेरी प्रेजेंस में हैं मेरे परमेश्वर, ये सब लोग तेरे ग्लोरियस कामों को देखने पाएं, ये आशीषित हों, किसी अच्छी चीज की ने कमी ना हो, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन। तारीफ करो जोर से, जितनी हाथों में ताकत है खुदाबंद के नाम के, जोर से जोर से जोर से। सब क्रूसेड्स के लिए, सब ग्लोरियस मीटिंग्स के लिए तारीफ करो खुदाबंद। अपने हाथों को उठाओ, बैठ जाओ, अपनी बाइबल को उठाकर कहो, आज जो कुछ मैं सुनने जा रहा हूं ये मेरी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए, और अंधकार की शक्तियां इसे चुरा ना पाए मेरे पिता। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। सब लोग अपने बाइबल को खोलेंगे और पहला शमूएल उसकी 17 बाब 17 अध्याय उसकी अगर एक आयत को आप पढ़ेंगे, एक से लेके, मैं ये चाहता हूं कि आप इसे पूरा 58 आयत तक एक होमवर्क के रूप में पढ़ें। परमेश्वर के वचन की एक खासियत है, जिस तरह फूड की एक खासियत है। साइंस कहती है कि जब आप फूड को चबा चबा कर खाते हैं तो आपकी बॉडी उससे अच्छा एब्जॉर्ब करती है और बहुत सी बीमारियां नहीं लगती। उसी तरह से जब हमारी स्पिरिट का जो फूड है वो पवित्र वचन है। कई बार आपने देखा होगा कि आपके लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है, पर एक अजीब सी बेचैनी आपकी लाइफ में है। वो बेचैनी आत्मा की भूख है, क्योंकि वो वचन ना पढ़ने की वजह से आपकी लाइफ में होती है। कई बार ऐसी बेचैनी होती है जब आप प्रार्थना नहीं करते और आप बाइबल नहीं पढ़ते, तो आपकी स्पिरिट जो है वो अनहैप्पी होती है और बेचैन होती है। और कुछ लोग बाइबल पढ़ते हैं फटाफट कि मुझे 5 अध्याय पढ़ने हैं। वो उन्हीं लोगों की तरह हैं जो फटाफट खाना खाते हैं और उनकी बॉडी पूरी खाने को अब्जॉर्ब नहीं करती, सोखती नहीं, बॉडी में कमी रह जाती है, विटामिन्स की डाइजेस्ट नहीं खाना होता, बहुत सी चीज़ें उन्हें सफ़र करनी पड़ती हैं। और उसी तरह से स्पिरिचुअल लोग भी जो फटाफट खाना खा लेते हैं, वो सोचते हैं 5 अध्याय मैंने पढ़ लिए, काम खत्म। वो उसी तरह के लोग हैं जो जल्दी में खाना खा लेते हैं लेकिन खाना पूरा पचता नहीं। तो ये भी नहीं कि आप सिर्फ 10 आयतें पढ़ें, बोले मैं आराम से पढ़ रहा हूँ। अगर मैं आपको सिर्फ आधी रोटी खाने को दूं, बोलो आराम से खा लो, लेकिन चबा चबा के खाना, पर आधी से काम नहीं बनेगा। आपको जो आपकी खुराक है आपको लेनी पड़ेगी। उसी तरह से जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो मेक श्योर आप इसे आराम से पढ़ें, और आप इसे आराम से पढ़ के इतने अध्याय पढ़ें कि आपकी कंप्लीट बाइबल 3 से 4-5 महीने के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो आज जब हम इस वचन को हम पढ़ेंगे, पहला शमूएल उसकी 17
अध्याय की 1 आयत को। तब पलिश्तियों ने युद्ध के लिए सेनाओं को इकट्ठा किया और यहूदा देश के सोक्कों में एक साथ होकर सोक्को और अर्जका के बीच में एपोसद्दीम में डेरे डाले। शाऊल और इजरायली पुरुषों ने भी इकट्ठे होकर एला नाम की तराई में डेरे डाले और युद्ध के लिए पलिश्तियों के विरुद्ध पांति बांधी। अब यहाँ पर एक तरफ पलिश्ती खड़े हो गए, एक तरफ इजरायली खड़े हो गए, और 4 में लिखा, पलिश्तियों की सामने से गोलियत नामक एक वीर निकला जो गत नगर का था, जिसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता यानी 10 फुट के करीब थी। उसके सिर पे पीतल का टोप था, पत्थर का झिलम था, जिसका तोल 5000 शकेल पीतल था। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे, उसके कंधों के बीच बर्शी। वो इतना जायंट आदमी था कि उसका जो पत्तल जो उसके सामने छाती पे जो ढाल लगाते थे वो 55 किलो की थी। आप देख लो कितना वो जायंट आदमी होगा कि उसकी छाती पर जो ढाल लगी है वो 50-55 किलो की है, और वो कोई उसको ऐसे लग रहा है जैसे उसने टी शर्ट डाली है, इतना वो आदमी बलवान था। अब यहां पर 8 आयत में लिखा, वो इजरायलियों को ललकार कर बोला, तुमने लड़ाई के लिए पांति क्यों बांधी है? क्या मैं पलिश्ती नहीं और तुम शाऊल के अधीन नहीं? अपने में से एक पुरुष चुनो कि मैं मेरे पास आए और मुझे लड़के मार सके, तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु मैं अगर उसको प्रबल होकर मार दूं तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। फिर वह पलिश्ती बोला, मैं आज के दिन इजरायली पांतियों को ललकारता हूं कि किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़ें। 11 आयत में लिखा, उस पलिश्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इजरायलियों का मन कच्चा हो गया और वो अत्यंत डर गए। हमने ये स्टोरी बहुत बार सुनी है, लेकिन हर बार जब आप पढ़ते हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई से आपको अलग समझ आता है। अब यहां पर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि शाऊल और उसके लोग क्यों डर रहे थे। कुछ देर पहले जो शाऊल था वो बड़े बड़े राजाओं को मारकर, बहुत बड़े राजाओं को, माइटी जो किंगडम थे उन पर कब्जा करके वो अपनी सेना की अगुवाई कर रहा था। लेकिन एक घटना होती है जब शमूएल नबी उसे कहता है कि जा और अमालेकियों से लड़, और ये वही अमालेकी हैं जिन्होंने इजरायलियों की बात को ना सुन के उनसे लड़े थे। जब वो मिस्र से निकले थे तो उनकी बात को सुना नहीं था और उन पर हमला किया था। अब तू लड़ और इन्हें मार और कुछ भी रहने मत देना, कोई पशु कोई जानवर। पर वो गया और पशु अच्छे अच्छे छोड़ दिए अपने लिए, अपनी सेना के लिए। लोगों को ज्यादा खुश करने की फिराक में चला गया वो, कि सेनापति को 100 गाय मिल गई, पूरी पब्लिक 5-5 10-10 भेड़े लूट रही है, हर एक सैनिक के पास अच्छी लूट आ गई, सब खुश थे। सैनिकों को खुश करो, यही तो लड़ना है, इन्होंने तो लड़ना है। और परमेश्वर ने क्या कहा था कि किसी अच्छी चीज को जीवित मत छोड़ना। अरे ये तो भैंस है, आज के हिसाब से बोलो 80,000 की भैंस है, अरे ये वाला तो 2 लाख वाला है, जानवर है, इसे संभालो, हमारे खजाने में ऐड हो जाएंगे, लोग खुश हो जाएंगे। लोगों को खुश करते करते कब वो परमेश्वर से हट गया उसे मालूम नहीं पड़ा। और यहां पर उस समय पोजीशन ये थी कि परमेश्वर शाऊल के संग था। कोई भी युद्ध आता था तो शाऊल उसे जीतता था। अब जब गोलियत के सामने वो आया, उस समय उसकी पोजीशन ये थी कि यहोवा का आत्मा उससे हट चुका था। और अगर आप 16 बाब को पढ़ेंगे, मैं आपको अगली मीटिंग्स में पढ़ाऊंगा कि सिर्फ यहोवा का आत्मा शाऊल पर से हटा ही नहीं था, परंतु यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल के ऊपर आता था और शाऊल को घबराहट देता था। तो इसका मतलब जब गोलियत उसके सामने आया
उसके ऊपर ना तो खुदा का आत्मा था, ना ही प्रभु उससे बात करता था, क्योंकि वचन कहता है संग्राम यहोवा का है। दाऊद क्यों अपनी हर एक लड़ाई को जीतता था? क्योंकि प्रभु से बताता था हर लड़ाई से पहले कैसे लड़ना है, किधर से जाना है, कब जाना है, किस पहर जाना है, रात सुबह दोपहर कैसे जाना है, कितने लोगों के साथ जाना है। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा उस पर से हट गया, क्यों? लोगों को खुश करने के चक्कर में। आज हम लोगों को खुश करते करते कब परमेश्वर को नाराज कर बैठते हमें पता ही नहीं चलता। रिश्तेदारों को खुश करते करते, ओ मैं प्रभु को मानूंगी तो मेरा पति नाराज हो जाएगा पूरी तरह से, मेरे रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे, मेरा बेस्ट फ्रेंड मुझसे दूर हो जाएगा। और कब हम उस परमेश्वर से दूर हो जाते हमें मालूम भी नहीं पड़ता। यहां पर फिजिकली कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। जब उसने अच्छी अच्छी गाय बैल सब रख लिए तो फिजिकली कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सिर्फ बातें ही हो रही हैं कि प्रभु तेरे साथ है, अब प्रभु तेरे साथ नहीं है, लेकिन फिजिकली उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर कुछ दिनों के बाद दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगता है। तो वो भी स्टोरी में मैं आपको अगले हफ्ते बताऊंगा किस तरह दाऊद चुना जाता है और वो जब वर्शिप करता है तो दुष्ट आत्मा उसको छोड़ के चला जाता है जब जब वो वर्शिप करता है। और अब कंडीशन ये थी कि जब गोलियत उसके सामने आया